बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, KH कंप्यूटर्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज मेरे पास HP ZBook 17G3 लैपटॉप है, वर्क स्टेशन है। और इसमें कुछ इस तरह का इशू है कि जब ये कुछ देर ऐसी नॉर्मल ऑन रहने के बाद स्लीप मोड पर जाता है, तो उसके बाद जब आप कोई भी कीबोर्ड या माउस को चलाते हैं तो ये ब्लैक स्क्रीन से नहीं हटता। तो इस लैपटॉप के अंदर ये इशू है कि ये जब स्लीप मोड पे जाता है तो वापस स्लीप मोड से ऑन नहीं होता, यानी इसकी पावर लाइट और बाकी लाइट्स ऑन रहती हैं और कीबोर्ड या माउस को टच करने के बाद स्क्रीन इसकी ऑन नहीं होती। सबसे पहले आपको मैं इसका इशू दिखाऊंगा, इशू चेक करिएगा, उसके बाद फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। अक्सर आप पावर की सेटिंग के अंदर जाकर पावर जो प्लान है उसको सेट करते हैं, जिस तरह बैलेंस, हाई परफॉर्मेंस वगैरह, पावर सेविंग वगैरह। तो इसमें भी ऑप्शन मौजूद होती है कि आप अगर लीड को बंद करें तो क्या उसमें एक्शन हो, पावर बटन को प्रेस करें तो क्या एक्शन हो। इसी तरह आप स्लीप मोड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें चंद मिनट से लेकर नेवर तक की ऑप्शन मौजूद होती है। यहाँ पर दोस्तों हमने तमाम चीज़ें चेक कर ली हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास प्रॉब्लम आ चुकी है और कुछ देर ऑन रहने के बाद जब ये स्लीप मोड पर लैपटॉप जाता है तो ये इसी तरह पावर लाइट ऑन रहती है और वाईफाई की लाइट भी ऑन रहती है। तो कीबोर्ड को प्रेस करने के बाद दोबारा ये वेकअप नहीं होता। जबकि स्लीप मोड में लैपटॉप अगर चला जाए तो आप कोई भी की प्रेस करें या टच पैड को टच करें तो लैपटॉप की स्क्रीन ऑन हो जाती है। अब करना क्या है दोस्तों, इस तरह के प्रॉब्लम के अंदर आप विंडोज़ के अंदर भी सेटिंग कर सकते हैं और पावर की सेटिंग के अंदर भी आप तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन इस लैपटॉप के अंदर कुछ डिफरेंट इशू है। आपने करना ये है कि आपने जाना है F10 प्रेस करके बायोस की सेटिंग के अंदर। बायोस की सेटिंग के अंदर जाकर आपने दोस्तों जो ऑप्शन चेक करना है और जिस ऑप्शन को आपने सेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आपसे गुजारिश है, अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पर दोस्तों फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट की ऑप्शन मौजूद है। आपने क्या करना है, इसको आपने फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट करके यस करना है और आपका जो लैपटॉप है उसके अंदर किसी भी किस्म के बायोस के इश्यूज़ होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और लैपटॉप आपका नॉर्मली वर्किंग करना शुरू कर देगा। जिस तरह के कुछ इस तरह के इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से अक्सर बायोस के इश्यूज़ की वजह से लैपटॉप के अंदर, विंडोज़ के अंदर भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये सेटिंग करने के बाद और फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पर करने के बाद लैपटॉप आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि विंडोज़ इंस्टॉलेशन करने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई और पावर की सेटिंग के अंदर भी काफ़ी तब्दीलियाँ करने के बाद भी ये प्रॉब्लम हल नहीं हुई। और अब जब हमने इसके अंदर ये सॉल्यूशन अप्लाई किया है तो हमारा जो ये प्रॉब्लम आ रहा था, स्लीप मोड में जाने के बाद लैपटॉप हमारा दोबारा से सेट हो जाता है फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पे करने के बाद। यानी बायोस की जो सेटिंग्स हैं उनको रीसेट करने के बाद हमारा ये प्रॉब्लम ओके हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको जब ये लैपटॉप स्लीप मोड पे जाएगा वापस मैं कीबोर्ड को या टच पैड को टच करूँगा तो स्क्रीन इसकी ऑन हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लैपटॉप हमारा स्लीप मोड में जा चुका है। अब मैंने टच पैड को टच किया है तो स्क्रीन हमारी वापस ऑन हो चुकी है।